यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है लिस्ट। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उतारा गया। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया। फूलपुर से दीपक पटेल चुनाव लड़ेंगे। कटेरी से धर्मराज निषाद चुनाव लड़ेंगे। मजवा से सुचिस्मिता मौर्य चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उपचुनाव कई मायनों में अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में उतने बेहतर नहीं रहे। समाजवादी पार्टी एक भारी भरकम मैंडेट के साथ विपक्ष में मजबूत दावेदारी पेश करती नजर आई, लेकिन उपचुनाव कई मायनों में अहम है। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि उपचुनाव जो है आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी इंडी गठबंधन के साथ पूरी तरह लगी हुई है कि पार्टी ऐसे कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को उतारे, और समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर आजमाइश शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये कि अब कितना दिलचस्प होगा ये मुकाबला, देखने वाली बात होगी। टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सदन का रुख करेंगे। प्रदीप जी, बीजेपी ने लिस्ट जारी की उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जो हो रहा है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला उपचुनाव का इसलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रतिष्ठा की सीटें हैं, लिहाजा उपचुनाव में लगातार पूरी ताकत बीजेपी में झोंकी हुई है। पिछले दिनों जो रणनीति बनाई गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर टिकटों का बंटवारा देखने को मिला है। महत्वपूर्ण जो फूलपुर सीट है उस पर बीजेपी ने दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा मीरापुर जो सीट है उपचुनाव के लिए वो आरएलडी को दी गई है, जो सहयोगी दल है। तो इसी के साथ ये लिस्ट सामने आई है और काफी महत्वपूर्ण क्योंकि उपचुनाव की तैयारियां और जिस तरीके से व्यापक रणनीति के तहत बीजेपी ने मंथन किया था, लिहाजा उसके मुताबिक उन्होंने इसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और कई सीटों पर जो जातीय समीकरण है, अन्य जो फैक्टर है, उनको साधने के लिए उम्मीदवारों को यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। काफी महत्वपूर्ण ये लिस्ट है क्योंकि अगर शुरुआत करें तो 84 जो अनुसूचित जनजाति की सीट है, जो कि राजस्थान की सीट है, वहाँ पर सारीलाल मनोना को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर भी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और इसमें कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, हेर अनुसूचित जाति जो एससी के लिए आरक्षित है, सुरेंद्र दिलेर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा करहल से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। फूलपुर से दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। कटेहरी से धर्मराज निषाद को, मजवा से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। मीरापुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर सहयोगी आरएलडी को सीट देने का निर्णय बीजेपी ने किया है। प्रदीप जी, कुछ सीटें हैं जहां पर ऐलान नहीं किया, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से जो खासतौर से अगर देखें हैं तो रणनीतिक तौर पर और सहयोगी दलों को साधने की रणनीति, और जिस तरीके से एनडीए की सहयोगी आरएलडी सरकार भी शामिल है यहाँ पर, जो आरएलडी और इसमें मंत्री हैं, जिस तरीके से ये रणनीतिक तौर पर भी यहाँ पर, क्योंकि उनके कोटे के जो चंदन चौहान थे वो सांसद बन चुके हैं बिजनौर सीट से, और उसी में बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में शामिल है मीरापुर। और ऐसे में मीरापुर उपचुनाव के लिए जो नाम का उम्मीदवार का ऐलान करना था उस पर ये पहले से ही माना जा रहा था कि सहयोगी दल को जाएगी, क्योंकि चंदन चौहान जो है पहले सीट के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। माना जा रहा है कि उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार को ये सीट जा सकती है, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ने की। लेकिन अब आरएलडी को फैसला करना है क्योंकि ये सीट अब बीजेपी ने एनडीए कोटे के तहत आरएलडी को देने का निर्णय लिया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं।